अगर आपका क्रिएटिविटी से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है तो भी आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो चलो जानते हैं कैसे। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आपका ग्राफिक डिज़ाइन में दिलचस्पी है या आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। आप में से कई लोग बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइनर बनेंगे और कई लोग अपने दिमाग से ग्राफिक डिज़ाइनर बनने का ख्याल निकाल देंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है यूट्यूब। आप यूट्यूब पर बड़े बड़े आर्टिस्ट को स्केचिंग करते हुए देखते हैं, सुपर रियलिस्टिक लैंडस्केप बनाते हुए देखते हैं और आपके दिमाग में सवाल पैदा होता है, क्या मैं क्रिएटिव हूँ? क्या मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ? कुछ लोग सोचते हैं चलो सीखते हैं और कुछ लोग इसी पॉइंट पर यह एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं एक क्रिएटिव पर्सन नहीं हूँ। यह एक गॉड गिफ्टेड स्किल है और हर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकता। मैं आज के इस वीडियो में आपका सेल्फ डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आज के 17 साल पहले जब मैंने सोचा था कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनूंगा तो उस समय सौभाग्य से यूट्यूब नहीं था। यूट्यूब पर वाकई आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यूट्यूब पर ऐसे भी सब्जेक्ट पर ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं जिनको आप केवल वीडियो देखकर नहीं सीख सकते, बट फॉर्चुनेटली आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूट्यूब वीडियो देखकर भी सीख सकते हैं। ज़रूरत है तो विल पावर की और एक सही तरीके की, जिसे अपना करके आप ग्राफिक डिज़ाइन आसानी से सीख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि हर व्यक्ति करता है और खुद से पहला सवाल पूछता है, क्या मैं क्रिएटिव हूँ? मेरे दिमाग में पहला सवाल था कि मैं स्कूल के दिनों में किस सब्जेक्ट में सबसे बेहतर था, और जवाब मिला हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और आर्ट। हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने पहले ही छोड़ दिया था और साइंस की पढ़ाई मुझे छोड़नी पड़ी। आर्ट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब मेरे पास एक और ऑप्शन बचा था और वह था ग्राफिक डिज़ाइन। एक ग्राफिक डिज़ाइनर इमेज, शेप और टेक्स्ट के माध्यम से विजुअल कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। लोगो, ब्रोशर, होर्डिंग, बैनर, वेबसाइट और तमाम एडवर्टाइजिंग मटेरियल डिज़ाइन करता है। यह एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है और हर ग्राफिक डिज़ाइनर किसी न किसी बिजनेस के लिए काम करता है। वह एक कमर्शियल आर्टिस्ट होता है। वहीं एक सुपर रियलिस्टिक इमेज बनाने वाला आर्टिस्ट, चाहे कोई स्केच बनाता हो चाहे पेंटिंग करता हो, वह सबसे पहले खुद के लिए काम करता है। ऐसे कलाकार के लिए कला ही जीवन होता है। उन्हें हर पीस ऑफ आर्ट एक डिवाइन फीलिंग देता है। वे अपने आप को आर्टिस्ट बनने से रोक नहीं पाते हैं। ऐसे आर्टिस्ट भी कमर्शियल आर्टिस्ट होते हैं, परंतु पैसा कमाना उनका परम उद्देश्य नहीं होता। तो बैक टू द टॉपिक, क्या मैं क्रिएटिव हूँ? अगर आपके दिमाग में पहला सवाल यह था या है तो इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्रिएटिविटी एक प्रकार का स्किल है जो आप आसानी से सीख सकते हैं, यानी कोशिश करने पर हर व्यक्ति ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकता है। स्केचिंग, पेंटिंग, ड्राइंग इत्यादि सारे स्किल सीखे जा सकते हैं, जैसे लोग एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग इत्यादि सीखते हैं। गौर से देखिए तो कोई भी स्किल आसान नहीं होता। ड्राइविंग, स्विमिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। जब आप यह स्किल सीख जाते हैं तो यह स्किल अपने आप सरल लगने लगता है। जो स्किल आपके लिए सरल है वह कई और लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। तो अगर आप मान चुके हैं कि आप क्रिएटिव पर्सन नहीं हैं तो भी आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। ज़रूरत है तो आपको एक सही सवाल पूछने की, और मैं वह सवाल आज आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आपका रंगों से लगाव है? क्या आपको पेड़, पौधे, पहाड़, तितलियां अच्छे लगते हैं या आप इनके साथ समय बिताना पसंद करेंगे? क्या आपको दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता है? अगर आपको पैसे न मिले तो भी क्या आप यह काम कर सकते हैं? और क्या आप किसी फील्ड में हमेशा खुद को अपग्रेड रखने की इच्छा रखते हैं? इन 5 सवालों में किसी भी 3 सवाल का जवाब अगर हाँ है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं।
हर कलाकार को पहले कदम से स्टार्ट करना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। हर दिन किया हुआ छोटा छोटा प्रोग्रेस एक दिन बड़ा रिजल्ट देता है। तो अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इसका मतलब आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। अब आपको सही तरीका फॉलो करना है और खुद को एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनाना है। यह YouTube जो अभी तक आपके हौसलों को नीचे गिरा रहा था, यह आपके लिए मददगार साबित होगा। YouTube के अतिरिक्त और भी रिसोर्सेस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले कि इस पर बात करूं, आपसे एक आर्टिस्ट की स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जिन्होंने आर्ट को पूरी तरह से अलविदा कह दिया था, लेकिन उनके आर्ट टीचर ने कुछ ऐसा कहा कि उनकी लाइफ बदल गई। उन्होंने इस घटना का जिक्र अपने एक YouTube वीडियो में किया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अगर आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको अंग्रेजी भाषा नहीं आती तो मैं उसका संक्षिप्त विवरण बता देता हूँ। इस कलाकार का नाम है क्रिस पियासेक। क्रिस एक इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट है। बचपन में उनका आर्टिस्ट बनने का कोई सपना नहीं था। वह एक फायर फाइटर बनना चाहते थे या पुलिसमैन, लेकिन वे शौकियन स्केचिंग किया करते थे और उनको स्केचिंग करते हुए जो लोग देखते थे वो कहते थे यह लड़का एक दिन बड़ा आर्टिस्ट बनेगा, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल नहीं था। क्रिस इस बात को सीरियसली नहीं लेते थे, परंतु उनकी दिलचस्पी आर्ट में थी और आगे चलकर हाई स्कूल में उन्होंने आर्ट का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। आर्ट क्लास में उन्हें पहला असाइनमेंट मिला। उन्हें एक एप्पल बनाकर के कलर करना था। उन्होंने देखा कि उनके क्लास में और बच्चों ने उनसे बेहतरीन और रियलिस्टिक एप्पल बनाया हुआ है और इसे देखकर उनका हौसला टूट गया। उन्हें काफ़ी अफसोस हुआ और उन्होंने आर्ट छोड़ने का फैसला किया। एक दिन उनके आर्ट टीचर ने उनसे आर्ट क्लास स्किप करने के बारे में पूछा, तो क्रिस का जवाब था, आई एम सॉरी टीचर, मैं इस सब्जेक्ट में ठीक नहीं हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत ही बुरी है। इस पर टीचर ने जो उनको कहा इससे उनकी लाइफ बदल गई। आर्ट टीचर ने कहा, क्रिस, ये जरूरी नहीं कि तुम सुपर रियलिस्टिक इमेजेस बनाओ। आर्ट इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग रियलिस्टिक इमेजेस। तुम अपना आइडिया विजुअली कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो और अपनी भावनाओं को इलस्ट्रेशन के माध्यम से कैसे व्यक्त कर सकते हो, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यही एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाता है। क्रिस कहते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल कि टीचर ने उस दिन मुझसे आर्ट क्लास स्किप करने के बारे में पूछा और यह वैल्यूएबल एडवाइस मुझे दिया। उस दिन से क्रिस ने डेली ड्राइंग एक्सरसाइज स्टार्ट किया और आज वे एक कमर्शियल आर्टिस्ट हैं। मैं कंप्यूटर पर ग्राफिक बनाता हूं और मुझे सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरी भी स्केचिंग स्किल बहुत ही पुअर है। और अब जानते हैं कि खुद को ग्राफिक डिज़ाइन कैसे सिखाएं। इसमें सबसे पहला स्टेप है ग्राफिक डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर सीखें। अपने नज़दीकी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाएं और ग्राफिक से रिलेटेड कोर्स ज्वाइन करें। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं केवल कंप्यूटर ग्राफिक की बात कर रहा हूँ। यह सलाह उनके लिए है जो ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं लेकिन आर्ट स्कूल ज्वाइन नहीं करना चाहते। यदि आप स्केचिंग करना पसंद करते हैं तो उसे कंटिन्यू रखिए, उसका एक्सरसाइज कीजिए, यह एक एडेड एडवांटेज होगा। लोगो डिजाइनर्स को स्केचिंग करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सीखने के बाद उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। आप कोई इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपने घर पर ही ग्राफिक डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम पर ग्राफिक डिज़ाइनर्स को ज्वाइन कीजिए, उनकी डिज़ाइन को ऑब्जर्व कीजिए और उसे बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम फेस करते हैं YouTube पर अपनी प्रॉब्लम को सर्च कीजिए और उससे रिलेटेड वीडियो देखकर अपने स्किल को इम्प्रूव कीजिए। धीरे धीरे आप इस काम में माहिर होते जाएंगे और 2-3 साल में आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा और एक बढ़िया पोर्टफोलियो भी। अब आप एक कमर्शियल आर्टिस्ट बन सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर को भी हर आर्ट की तरह हमेशा सीखते रहना पड़ता है और हमेशा खुद को अपग्रेड करते रहना पड़ता है। कभी आप अच्छा डिज़ाइन बनाएंगे तो कभी आप खराब डिज़ाइन भी बनाएंगे। कभी लोग आपकी तारीफ करेंगे तो कभी अनावश्यक सलाह भी देंगे। कभी ऑफुल करेक्शन करने पड़ेंगे।
जो डिज़ाइन का बैंड बजा देगा, फिर भी क्लाइंट को वह डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मुझे सूचित कीजिए और स्टेप बाय स्टेप सीखते रहिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी क्रिएटिव।